नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सागरी के ग्वालियर रोड स्थित सेवला सराय पर अग्रधाम सेवा सदन में रविवार को सेवा भारती द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अतिथियों का माला व साफा के साथ भारत माता की तस्वीर देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य एवं एमएलसी विधायक आकाश अग्रवाल रहे। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा, सेवा भारती के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हम सबको इससे जुड़कर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। खेरागढ़ के पूर्व विधायक महेश गोयल विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे और उन्होंने भी सेवा भारती के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर नवनिर्मित सेवा भारती के कार्यकारिणी के पदाधिकारी की घोषणा भी की गई, जिसमें संरक्षक ठाकुर राजवीर सिंह एवं दिनेश बंसल को बनाया गया है। अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. मिश्रा एवं महामंत्री संजय सिंघल को बनाया गया है, तो वहीं कोषाध्यक्ष ऋषि गुप्ता, उपाध्यक्ष महेश त्यागी, दिनेश अग्रवाल, रीना चौहान, सह मंत्री झम्मन सिंह, हेम सिंह परिहार, सुनीता बघेल, कार्यकारिणी सदस्य शिवनारायण, प्रशांत उपाध्याय, ममता तमोरी, पायल अग्रवाल, चंद्रकांता, मीरा कुशवाहा, मनोज सिंघल, विजय सिंह, सुंदर सिंह, उमा फौजदार को बनाया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित ब्रज प्रांत मंत्री सूर्य नारायण मिश्र, डब्ल्यू राजकुमार चाहर, भगवान दास बंसल, रीना सिंह कुशवाहा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, सेवा भारती जो एक संस्था है जो गरीबों के लिए, गरीब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उन बच्चों के लिए काम करती है जिनकी कोई नहीं सुनता। जैसा नाम है सेवा, और सेवा भारती के माध्यम से हम जो गरीब बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा है उनको निखारने का काम, उन्हें आगे बढ़ाने का काम, उसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम सेवा भारती के माध्यम से होता है। और ये बस्ती बस्ती जाते हैं, कोई धर्म नहीं देखते, जाति नहीं देखते, ये सबके लिए कार्य करते हैं। और मैं लगभग इस संस्था से पिछले 20-25 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। मैंने इसका कार्य देखा है और कितने बच्चों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, उन्हें शिक्षित किया है, उन्हें आगे बढ़ाया है। तो ये सारे काम सेवा भारती के हैं। आज सेवा भारती के माध्यम से होलिका उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, तो बच्चों को संस्कार भी दे जाएंगे, उन्हें ये भी अपने तीज त्यौहार कैसे मनानी चाहिए ये भी बताया जाएगा, और जीवन की पद्धति क्या है, जीने का तरीका क्या है, इस पर भी विचार विमर्श होगा। इस कार्यक्रम को करने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य वही है जो मैंने बता दिया, जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जो बच्चों के शिक्षित नहीं हो पाते हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं, उन सबको शिक्षित करना और मुख्य धारा। होली मिलन कार्यक्रम हमारा एक ट्रेडिशनल कार्यक्रम है। हर वर्ष हम लोग मनाते हैं बड़े धूमधाम से, और अपने केंद्र के बच्चों को बुलाते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, और लोगों के साथ होली मिलन, फूलों की होली का उत्सव मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि हम समरसता लाएं, समाज के अंदर प्रेम का भाव जागृत करें। आज के समय में देखा गया है कि लोगों में प्रेम की भावना कम होती जा रही है, और होली हमारा ऐसा त्यौहार है, इससे प्यार और प्रेम का संदेश जाता है। अच्छा, सेवा भारती जो संस्था है, इसका काम करने का क्या तरीका, मतलब किस तरह कार्य करती है? सेवा भारती का जन्म 1979 में हुआ है, 2 अक्टूबर को। तो उसके बाद जो वंचित और शोषित लोग हैं, उनकी सेवा करने का हमें आवश्यकता महसूस की गई उस समय, क्योंकि उन लोगों को न तो शिक्षा मिलती थी, न ही स्वास्थ्य की परेशानी होती थी, और इसी तरह के हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी उनको शामिल नहीं करते थे। तो आज स्थिति यह है कि हम समरसता के क्षेत्र में बहुत आगे आ गए हैं। हम सब एक हैं, सब एक हैं, हिंदू हैं हम, और हम सब एक हैं। इसलिए जो है कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग एक साथ मिलकर के त्यौहार मनाते हैं। सेवा भारती आगरा में काम करती है, इसके अलावा भी नहीं? सेवा भारती पूरे हिंदुस्तान में काम करती है, और सेवा कार्यों में 1,20,000 सेवा कार्य के केंद्र हमारे पूरे भारतवर्ष में चलते हैं। आगरा के अंदर 120 सेवा केंद्र हम चलाते हैं, और छावनी महानगर आगरा जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह 22 केंद्र तो
बाल संस्कार केंद्र चलाती है और 7 सिलाई केंद्र चलाती है, एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और कुछ केंद्र हमारे योगाभ्यास का भी काम कराते हैं। इसी तरह से धर्म के नाम पर हमारे जो है मंदिरों में जा कर के हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का दरअसल सेवा भारती सेवा वस्त्र में कार्य करती है वंचित, शोषित और अभावग्रस्त लोगों के बीच में और उन्हीं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 4 आयामों में कार्य करती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक। उसी के तहत जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उन सब में एक समरसता का भाव लाने के लिए ये जो होली हमारा त्यौहार है वो एक ऐसा त्यौहार है जो कि समरसता का भाव पैदा करता है और हमारा सेवा भारती का उद्देश्य भी यही है। हम ज़्यादातर कार्यक्रम जो भी करते हैं वो सेवा भारती के लोगों के बीच में ही करते हैं, सारे सब उन्हीं के बीच में करते हैं। तो आज यह जो कार्यक्रम चल रहा है हम लोगों ने बुलाया है और लोगों को, लेकिन मुख्य आदरणीय मंत्री जी बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी को देखकर एक तो याद आती है कि आपसे करीब 7-8 साल पहले उनके अंदर जाते थे माननीय मंत्री जी हमारे साथ में केंद्रों पर बैग बांटने जाती थी, बैग बांटने के केंद्रों पर आगे बढ़ा रहे हैं और बैग बांटने के बाद में अमेरिका चली गई वो थी इस कार्य को करें और एक हफ्ते बाद में टीवी में देखा था कि बहन जी को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।